नमस्कार, सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े तमाम प्रेक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नवनिर्वाचित महिला पार्षदों का जाहिर सम्मान, सिटी चैनल परिवार का आयोजन। भाजपा सर्वशक्तिमान पार्टी के रूप में उभरेगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताया विश्वास। स्वर्गीय मधुसूदन जाजूदिया स्मृति में भव्य रक्तदान शिविर संपन्न, 150 दंपतियों के संयुक्त रक्तदान का संकल्प। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को विनम्र अभिवादन। राजीव गांधी जीवनदायी योजना का आरोग्य शिविर उद्घाटित, लाभार्थियों को मुफ्त उपचार एवं शल्य क्रिया का लाभ। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती महानगर पालिका 2012 के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। इस चुनाव में 43 प्रभागों में से कुल 45 महिला पार्षद निर्वाचित हुई है। इन तमाम महिला पार्षदों का हृदयस्पर्शी सम्मान हाल ही में संपन्न हुआ। सिटी चैनल परिवार की ओर से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। हाल ही में संपन्न हुए अमरावती महानगर पालिका चुनाव में मनपा क्षेत्र के कुल 43 प्रभागों में से 45 महिलाएं नगर सेविका बनी है और महिला राज की अनुभूति होकर यही 45 महिला नगर सेवक मनपा सदन में अपने अपने प्रभागों के समस्याओं का निराकरण करने आवाज बुलंद करेगी। इन तमाम नवनिर्वाचित महिला पार्षदों को सम्मानित करने और उनका हौसला अफजाई करने उनके जाहिर सम्मान का आयोजन स्थानीय HFM के मैदान में संपन्न हुआ। सिटी चैनल परिवार की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में यह नवनिर्वाचित महिला पार्षद जब भी सत्य के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी, तब सिटी चैनल परिवार इन विधायक कार्य में उनका साथ निभाएंगे। ऐसा वादा कर वादा पूर्ति की स्मृति का स्मृति चिन्ह प्रदान कर नवनिर्वाचित महिला पार्षदों का सम्मान किया गया। त्यानंतर स्वागत। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया के हाथों नवनिर्वाचित महिला पार्षदों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। त्यांचं स्वागत करूया। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया का भी तमाम महिला पार्षदों ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। पूर्ण करा आमची सर्व। इस अवसर पर सत्कार मूर्ति चंदू सोजेतिया ने समारोह के आयोजन की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए हमेशा सत्य के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहने का वादा दोहराया। तो महिला पार्षदों ने भी अपने अपने विचार रखते हुए प्रभागों की समस्याएं हल करने कटिबद्धता जाहिर की। लेडीजला आवर्जून सांगायचं वाटतं की म्हणजे त्या असं म्हणणार नाही मी त्यांना की तुम्ही हे करू नका ते करू, पण थोडी टाइम मॅनेजमेंट आणि थोडंसं घरातलं घर पण थोडं बाजूला सारून आपल्याला ही एक संधी आलेली आहे महिलांना, तर ते थोडं व्यवस्थित करायला, मॅनेजमेंट अगदी व्यवस्थित करायला पाहिजे। जर नवऱ्याला 10 वाजता जेवायला पाहिजे असेल तर 9 वाजता भाजी करा, नाही का? आणि जर सासऱ्याला सकाळी 6 वाजता चहा पाहिजे असेल तर त्यांना सांगायचं, बापूजी तुम्हाला मी 5 वाजता चहा दिलेला चालेल का? हे थोडं मॅनेजमेंट करून घ्या, काही अडचणी येणार नाही। आज थोडंसं सांगायचं म्हणजे माझ्या घराण्यात काँग्रेसची परंपरा आहे। आता मी तत्पूर्वी माझा परिचय दिलेलाच होता। माझे सासरे हे जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष होते आणि माझे मिस्टर सुद्धा ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष आहे। त्यामुळे मी जी या प्रभागातून निवडून आलेली आहे, त्यामुळे त्यासाठी माझ्यासोबत माझे सासरे, माझे मिस्टर आणि माझ्याच प्रभागातील कार्यकर्ते यांचं सर्वांचं माझ्यावर पाठबळ होतं। त्यामुळे मी निवडून येऊ शकली आणि
निवडून आल्यानंतर प्रभागाच्या संदर्भात ज्या काही समस्या येतील त्या मी निश्चितच सोडवण्याचा प्रयत्न करेल असं मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छिते. मी डॉक्टर कांचन ग्रिसपुंजे, प्रभाग क्रमांक 42, सोमवार बाजार, बड्डेरा येथील सर्व माझ्या शुभेच्छुकांना, सर्व बंधू भगिनींना, गुरुतुल्य मंडळींना मी मनापासून त्यांचे आभारी आहे. आणि त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकलेला आहे आणि भरभरून मला प्रेम दिलेला आहे मतांच्या रूपाने, त्या मतांच्या रूपाने दिलेल्या प्रेमाला मी कधीही तडा जाऊ देणार नाही. तिसऱ्यांदा मला निवडून दिलेला आहे त्यांनी, त्याच्याबद्दल मी त्यांना कृतज्ञता व्यक्त करते. धन्यवाद. क्रमांक 3 मधल्या सर्व आदरणीय व्यक्तींचे मी इथे आभार मानू इच्छिते. सर्व माझ्या प्रभागातील जी सर्व आदरणीय मंडळी आहे आणि हातामध्ये सत्ता नसताना आणि पक्ष अगदी वेळेवर स्थापन केल्यामुळे निवडणूक कशी लढावी लागली आणि कशी दमछाक झाली हे मी त्या सगळ्या लोकांना सांगू इच्छिते की इतक्या सत्ताही नव्हती आणि अगदी वेळेवर माझं नाव पुढे आलं आणि त्याच्यामुळे इतकी दमछाक झाली. पण त्या तुलनेत माझ्यासोबत हिरिरीने माझ्या प्रभाग क्रमांक 3 मधल्या जनतेने मला अतिशय सहकार्य केलं आणि त्या सहकार्यामुळेच मी आज या सिटी चॅनल समोर उभी आहे. त्यामुळे मी माझ्या प्रभागवासियांचे ऋणी आहे आणि मी त्यांचे आभार आज या सिटी चॅनलमुळे मानू शकले आणि त्यामुळे सिटी चॅनलचे आणि माझ्या प्रभाग क्रमांक 3च्या सर्व मतदार बंधूंचे मी इथे आभार मानते. धन्यवाद. इस कार्यक्रम में सर्वपक्षीय पार्षदों को एक साथ लाकर संयुक्तिक पारिवारिकता का परिचय दिया. महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज. आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्वशक्तिमान पार्टी के रूप में उभरेगी, ऐसा विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते जताया. एक निजी समारोह में शिरकत करने गडकरी रविवार को महानगर पधारे थे. महानगर आगमन पर उनका शहर एवं जिला भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया. रविवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का महानगर में आगमन हुआ. महानगर आगमन पर उनका जिला एवं शहर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर उनका सम्मान किया. उसके पश्चात नितिन गडकरी शहर भाजपा कार्यालय पहुंचे. भाजपा कार्यालय में डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे, निवेदिता चौधरी और पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य फूलमाला से पार्टी अध्यक्ष का सम्मान किया. हाल ही में संपन्न हुए जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में विजयी हुए भाजपा के विजयी प्रत्याशियों को भाजपा अध्यक्ष गडकरी के हाथों सम्मानित किया गया. भाजपा के तमाम विजयी उम्मीदवार, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस समारोह में उपस्थित थे. उपस्थितों को संबोधित करते नितिन गडकरी ने यह विश्वास जताया कि आगामी दिनों 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं. इन चुनावों के परिणाम बहुत अच्छे होंगे और भारतीय जनता पार्टी सर्वशक्तिमान पार्टी के रूप में उभरेगी. महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युतीला उत्तम यश मिळालेलं आहे आणि हे यश मिळण्याच्या मागचं प्रमुख कारण जर कोणतं असेल तर महाराष्ट्रातील वर्तमान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारच्या विरुद्ध जनतेच्या मनात प्रचंड असंतोष आहे. विशेषतः देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील महागाई आणि भ्रष्टाचार या 2 विषयामुळे जनता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला कंटाळलेली आहे आणि त्यांनी आपली तीव्र भावना
या निवडणुकीच्या माध्यमातून व्यक्त केलेली आहे. आपल्या जिल्ह्यात देखील आपण उत्तम रीतीने निवडणुका लढवल्या. आपल्याला जे यश मिळालं त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. येणाऱ्या काळामध्ये 5 राज्यामध्ये निवडणुका होत आहेत. मला विश्वास आहे की पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये आपलं सरकार निश्चितपणे येईल. मणिपूरमध्ये गैर काँग्रेसचं सरकार येईल, तिथेही पण भारतीय जनता पार्टीची यावेळी चांगल्या जागा मिळतील आणि गोव्यामध्ये आपलं निश्चित सरकार येईल. आपल्या देशातला सगळ्यात मोठा प्रदेश उत्तर प्रदेश आहे. मी गेल्या 1.5 महिन्यापासून रोज उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचाराकरता जात आहे. आताही पण मला लगेच आजच उत्तर प्रदेशमध्ये जायचं आहे, त्यामुळे वेळ कमी आहे. पण मला विश्वास आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये येणारा प्रत्येक दिवस भारतीय जनता पार्टी करता शक्तिशाली करणारा दिवस आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये देखील भारतीय जनता पार्टीला उत्तम यश मिळेल आणि आपण जर मेजॉरिटीपर्यंत पोहोचलो तर मला आश्चर्य वाटणार नाही, इतका अंडरकरंट आपल्या बाजूने चांगल्या रीतीने आहे. आपल्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांची अवस्था सध्या चांगली नाहीये. गेल्या 4 वर्षापासून खताच्या किमती 3 पटीने वाढलेल्या आहेत. खताचा काळा बाजार सुरू आहे. लोड शेडिंगमुळे शेतकरी त्रस्त आहे आणि अनेक भागामध्ये विकास कामं ठप्प झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाच्या ज्या किमती आहेत त्या सातत्याने कमी होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं जीणं अतिशय कठीण आहे अशी स्थिती आहे. शहरी भागातलं देखील उद्योग बंद पडत चाललेले आहे. आपल्या देशातली आर्थिक परिस्थिती आज जशी पाहिजे तशी नाही. अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा देशाचे प्रधानमंत्री होते तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपया रोज मजबूत होत होता. आज रुपयाचं मूल्य डॉलरच्या तुलनेत रोज घसरत चाललेलं आहे. आपली निर्यात कमी होत चाललेली आहे आणि आयात वाढत चाललेली आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती आकाशाला जाऊन भिडलेल्या आहेत आणि स्वाभाविकपणे सामान्य माणसाचं जीवन असंही झालेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 2014कडे आपण जातोय. दिल्लीतलं सरकार अतिशय अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट सरकार आहे आणि या सरकारची विश्वसनीयता पण समाप्त झालेली आहे. कुठलंही सरकार जर यशस्वीपणे चालवायचं असेल तर नेतृत्व पाहिजे, नेतृत्वाची विश्वसनीयता पाहिजे, नेतृत्वाला विकासाची दृष्टी पाहिजे, निर्णय करण्याची क्षमता पाहिजे आणि समाज आणि गरीब व्यक्तीबद्दलची संवेदनशीलता पाहिजे. आपल्या दिल्लीतल्या सरकारमध्ये 5 पैकी एकही गोष्ट आता उरलेली नाही आणि महाराष्ट्रातलं देखील सरकार पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने देखील महाराष्ट्राच्या जनतेची निराशा केलेली आहे. पहिल्या नंबरवर देशात असणारा महाराष्ट्र आज 6व्या नंबरवर पोहोचलेला आहे. बिहार सारख्या प्रदेशामध्ये ऍग्रिकल्चर ग्रोथ रेट आणि जीडीपी वाढत चाललेला आहे आणि महाराष्ट्र मात्र कर्जबाजारी होऊन कर्जाच्या बोजाखाली डुबत चाललेला आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे भारतीय जनता पार्टी समोर ही सगळी परिस्थिती बदलवण्याचं मोठं आव्हान आहे आणि म्हणून आपल्या जिल्ह्यामध्ये या निवडणुकीमध्ये जे यश मिळालं ते उत्तम आहे. पण आपल्याला अजून जास्त परिश्रम केले पाहिजे. जे कार्यकर्ते जी जनता आपल्याबरोबर नाही त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना आपल्याशी जोडून घेतलं पाहिजे. आपली शक्ती वाढवली पाहिजे आणि येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने आपण अजून शक्तिशाली झालं पाहिजे. या निवडणुकीत मिळणारं हे यश हे निश्चितपणे लोकसभा और विधानसभा निवडणुकीकरता अतिशय महत्वपूर्ण है। इस सम्मान समारोह के पश्चात नितिन गडकरी का काफिला आगे रवाना हो गया। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। स्वर्गीय मधुसूदन जाजोदिया इनके स्मृति में स्थानीय अग्रसेन भवन में रविवार को भव्य पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस दंपति रक्तदान शिविर में 150 दंपतियों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था, जहां कई दंपतियों ने स्वयं फुर्ती से रक्तदान कर आयोजन को सफल किया। स्वर्गीय मधुसूदन जी जाजोदिया इनके स्मृति में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7वां भव्य पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर रविवार को स्थानीय अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ। इस दंपति रक्तदान शिविर में 150 दंपतियों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। इस रक्तदान शिविर में शहर के कई दंपतियों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। यहाँ 150 दंपतियों के रक्तदान का संकल्प पूरा होता दिखाई दिया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने हेतु सुबह से दंपतियों का आना जाना लगा हुआ था। इस अवसर पर स्वर्गीय मधुसूदन जी जाजोदिया रक्तदान समिति के पदाधिकारी
रक्तदाता तथा रक्त संक्रमण समिति के डॉक्टर्स एवं कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। स्वर्गीय मधुसूदन जी जाजोदिया के स्मृति पर रक्तदान समिति अमरावती और जाजोदिया परिवार की ओर से पति पत्नी संयुक्त रूप से यह 7वां आयोजन रक्तदान शिविर का किया गया है। ये भारी प्रतिसाद मिल रहा है हमारे इस आयोजन को और ये आयोजन नियमित रूप से आगे भी चलते रहेंगे। हाल ही में कार्यान्वित हुए राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत आयोजित आरोग्य शिविर का उद्घाटन रविवार को जिला सामान्य अस्पताल में संपन्न हुआ। इस शिविर में पात्र लाभार्थियों पर उपचार, शल्यक्रिया, आरोग्य जांच आदि आरोग्य सुविधाओं का लाभ मुफ्त में दिया जा रहा है। रविवार की सुबह जिला सामान्य अस्पताल में आयोजित आरोग्य शिविर का उद्घाटन हुआ। राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत इस भव्य मुफ्त उपचार एवं शल्यक्रिया आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। तज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा शिविरार्थियों पर उपचार किया जा रहा है। इस शिविर में 1 से 1.5 लाख रुपए तक के उपचार एवं शस्त्रक्रियाएं मुफ्त में होगी और किडनी शल्यक्रिया पर 2 से 2.5 लाख तक का खर्चा आरोग्य विभाग करेगा। ऐसी जानकारी डॉक्टर पंकज दीवान ने शिविर स्थल से दी। शिबिर में राजीव गांधी योजना गव्हर्नमेंटची योजना आहे त्यांनी सुरुवात केलं आहे। आजपासून सुरुवात आहे याची। तशी ही स्कीम 1 मार्चपासून लॉन्च होणार आहे। यासाठी तसं आहे की जे लोक एप्रिलमध्ये किंवा एप्रिलमध्ये येतात तर त्या लोकांची स्कीम आहे। त्यात पेशंटला 1.5 लाखापर्यंत गव्हर्नमेंट पे करणार, पैसे पे नाही करणार। जर काही मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लेम आला म्हणजे हृदयाचा, किडनीचा किंवा कोणताही, त्यासाठी गव्हर्नमेंटचे हॉस्पिटल आणि काही प्रायव्हेट हॉस्पिटल मिळून हे लोकांना मदत करणार आहे। त्यात अटी अशा आहेत की पेशंटची जी आहे म्हणजे वर्षाची उत्पन्न हे 1 लाखापर्यंत असायला पाहिजे। 1 लाखापेक्षा वर असलेल्या लोकांसाठी ही स्कीम नाही आहे। यासाठी पेशंटला फक्त 25 रुपये खर्च येणार। खर्च यासाठी येते की त्यांनी फक्त फोटो काढायचे। 972 प्राप्त लाभार्थियों पर इस आरोग्य शिविर में उपचार किया जाएगा। ऐसी जानकारी भी इस वक्त दी गई। आरोग्य समाचार रिपोर्ट सिटी न्यूज। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर हिंदुत्ववादी नेता स्वातंत्र्यवीर विनायकराव दामोदर सावरकर, इनके पुण्यतिथि पर सिटी चैनल परिवार की ओर से उन्हें विनम्र अभिवादन। विनायकराव दामोदर सावरकर ये असामान्य योद्धा एवं प्रखर हिंदुत्ववादी ऐसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें आजीवन कारावास की शिक्षा सुनाई गई थी, जहां काला पानी की सजा दौरान उन्होंने समंदर में छलांग लगाकर अंग्रेजों के शिकंजे से मुक्त होने की कोशिश की। उस वक्त उनके द्वारा रचित ने मजेसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला ये गीत आज भी उनके देशभक्ति की अनुभूति कराता है। मजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा मजसीने चरण तला तुझ धुता मी नित्य पाहिला होता मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ सृष्टीची विविधता पाहू तै जननीर विरह शंकित ही झाले परी तुआ वचन सिद्ध विधले मार्गस्य स्वये नीत पृष्ठिवाहीन त्वरितया परताडीन विश्वसलोया तव वचनीमि जगदनुभवयोगे बनुनीमि तव अधिक शब्द उद्धरणी
प्रगतीने। समय हो चुका है एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं महानगर का आईना एवं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर में हुए विभिन्न घटनाओं में आग में झुलसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। रविवार को स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में 54% आग से झुलसी 21 वर्षीय महिला ने तथा 16 वर्षीय युवक ने उपचार दौरान दम तोड़ा। स्थानीय यशोदानगर नंबर 1 में रहने वाली मीराबाई प्रकाशराव पोर्टेकडे यह 31 वर्षीय महिला चाय बनाते समय घासलेट की डबकी गिरने से आग में 54% झुलस गई, लेकिन गर्मी के मौसम में तकलीफ असह्य होने से रविवार को जलित महिला ने जिला सामान्य अस्पताल में उपचार दौरान दम तोड़ा। ऐसे ही एक अन्य घटना में स्थानीय चौरेनगर निवासी मंगू सुधीर शिंदे उम्र 16 वर्ष किसी अज्ञात कारणों की वजह से आग में 68% झुलस गया, जिसके कारण इस युवक की रविवार को जिला सामान्य अस्पताल में उपचार दौरान मौत हो गई। शनिवार की शाम एक मंदिर में पूजा कर रहे विजयकर परिवार ने भगवान को चढ़ाने नारियल खरीदा। जब ये नारियल भगवान को चढ़ाया जा रहा था, तब उनमें से साक्षात भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अवतरित हुई दिखाई दी। श्री गणेश की इस प्रतिमा का सभी भक्तों ने दर्शन कर साक्षात गणेश अवतरित हुए हैं, इस आशय की प्रतिपादन किया। स्थानीय जय सियाराम नगर निवासी श्री गणपतराव विजयराव अपने परिवार सहित हर शनिवार MIDC के एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं। शनिवार को विजयकर परिवार उसी मंदिर में पूजा करते समय भगवान को नारियल चढ़ाते ही नारियल में श्री गणेश की प्रतिमा अवतरित हुई। विजयकर परिवार ने अपने घर में नारियल से निकले श्री गणेश के प्रतिमा की विधिवत स्थापना की, जहां कई भक्तगणों ने इसके दर्शन लिए। हर शनिवार को नारियल फोड़ते हैं, गीला नारियल लेके गए, जैसे फोड़े वैसे वो फूल निकला, उसमें और गणपति जैसा आकार निकला। मैंने घर पर और वैसे घर पे लेके आए। आप गए कहते ले MIDC ड्यूटी वहाँ मंदिर में फोड़ते, हर शनिवार ही फोड़ते ना वहाँ। मेरे पति वहाँ सर्विस करते हैं MIDC में, वहाँ मंदिर में दर शनिवार को नारियल फोड़ने के लिए लेकर जाते। इस शनिवार को नारियल फोड़ने को लेकर गए तो भगवान के रूप में नारियल के अंदर से गणपति जी के आकार के ये फूल जैसा बोलो या भगवान बोलो ये प्रकट हुए। इन्होंने घर लेकर आए। ड्यूटी से घर आने के बाद मैंने यथाशक्ति भगवान की उनकी आराधना से मेरे घर भगवान आए, मैंने उनकी सेवा की और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए मेरे भगवान। विश्वकर्मा सुतार समाज के विवाह इच्छुक युवक युवतियों के लिए महाराष्ट्र विश्वकर्मा सुतार समाज आयोजन समिति द्वारा 24वां राज्य स्तरीय उपवधूवर परिचय सम्मेलन रविवार को आयोजन किया गया था। यह आयोजन स्थानीय धर्मदाय कॉटन फंड में संपन्न हुआ। इस परिचय सम्मेलन में कई युवक युवतियों ने तथा सुतार समाज बांधवों ने अपने नामों का पंजीकरण कर परिचय भी दिया। विश्वकर्मा सुतार समाज के विवाह इच्छुक युवक युवतियों के लिए महाराष्ट्र विश्वकर्मा सुतार समाज आयोजन समिति द्वारा
24वां राज्य स्तरीय उपवधूवर परिचय सम्मेलन रविवार को स्थानीय धर्मदाय कॉटन फंड में संपन्न हुआ। इसी परिचय सम्मेलन में कई विवाह इच्छुक युवक युवतियों ने अपने नामों का पंजीकरण कर अपना परिचय भी दिया। इस अवसर पर मान्यवरों द्वारा विश्वकर्मा सुतार समाज के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर विश्वकर्मा सुतार समाज बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस उपवधूवर परिचय सम्मेलन के बारे में आयोजन समिति के अध्यक्ष दत्तात्रय रामजी नवघरे ने अधिक जानकारी दी। सुतार समाजाच्या वतीनं हे मेळावे दरवर्षी फार पडत असतात। परिचय मेळावे ही काळाची गरज असल्या कारणाने तेवढा मोठ्या प्रमाणात रिस्पॉन्स मिळत असतो। सर्व प्रकारचे वधू आणि वर इथे प्रत्यक्ष परिचय देतात आणि विवाह जुळवणीसाठी हे सहाय्यभूत होतं। समाजाचं एकीकरण दाखवण्यासाठी हा एक प्रयोग आहे। एवढंच नव्हे तर समाजासाठी भूतपूर्व विद्यार्थ्यांचा प्रोत्साहन मिळावं म्हणून सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारे त्यांना इथे मंच देण्यात येतो, त्यांचे यशस्वी पारितोषिक देण्यात येतो। शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्य उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थिनींना रोख पारितोषिक डझनांनी देण्यात येतात आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी एक मंच। स्वर्ण जयंती स्वयं योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा अमरावती विभाग के सभी बचत गुटों ने उत्पादित किए वस्तुओं की प्रदर्शनी तथा बिक्री स्थानीय साइंस कोर मैदान में जारी है। विकास गंगोत्री नाम के इस कार्यक्रम को अमरावती वासियों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र शासन, विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती तथा जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा अमरावती इनके संयुक्त तत्वावधान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता बचत गुट द्वारा उत्पादित वस्तुओं की भव्य विभागीय प्रदर्शनी तथा बिक्री स्थानीय साइंस कोर मैदान में जारी है। विकास गंगोत्री के नाम से 24 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित इस प्रदर्शनी में बांबू से बनाई शोभावंत वस्तुएं, हस्त निर्मित मूर्तियां, आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधने, चर्म तथा लाकड़ी से बनी वस्तुएं, कृषि विषयक साहित्य, आकर्षक ज्वेलरी तथा खिलौने आदि वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर बड़े ही कम दरों में इन वस्तुओं की बिक्री भी की जा रही है। इस भव्य विभागीय प्रदर्शनी एवं बिक्री विकास गंगोत्री को अमरावती वासियों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है। जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत स्वयंरोजगार आणि बचत गट यांनी जे त्यांच्या स्वतः निर्माण केलेल्या वस्तू त्यांना विक्रीची व्यवस्था करण्यासाठी विभागीय स्तरावरचं प्रदर्शन 24 फेब्रुवारीपासून इथं सायन्स कोर मैदानावर आयोजित केले आहे। 1 मार्चपर्यंत चालू राहणार आहे। या प्रदर्शनामध्ये जवळजवळ 135 बचत गट आलेले आहेत। त्यांनी विविध प्रकारचे स्टॉल घेऊन आणि काही खाद्यपदार्थाचे स्टॉल घेऊन 21 बचत गट आलेले आहेत। प्रत्येक बचत गटाने अंदाजे 20 ते 25 हजाराचा माल त्यांनी आणलेला आहे आणि आमच्या अशा अपेक्षा आहे साधारणतः 40 ते 45 लाखाची विक्री या बचत गटाच्या प्रदर्शनामधून व्हावी। तर शासनाचा उद्देश असा आहे की बचत गट जे स्थापले जातात त्यांच्या मालाला योग्य तो गिराईक मिळत नाही, भाव मिळत नाही आणि म्हणून याच्यासाठी काहीतरी वेगळा प्रयत्न केला पाहिजे। म्हणून बचत गटाला एक मोठी बाजारपेठ मिळण्यासाठी विभागीय स्तरावरची किंवा जिल्हा स्तरावरची अशा प्रकारची प्रदर्शने आयोजित केलेली आहे। याच्यामध्ये आणखी एक होतं की ज्या महिला माल विकायला येतात त्यांच्यामध्ये विक्री कौशल्य आणखी त्यांना मिळतं। आपला माल कशा प्रकारे जास्तीत जास्त लोकांच्यावर देता येईल ते त्यांना समजतं। दुसरं आणखी अशा प्रकारचा माल दुसऱ्या कोणाकडे जर असेल, दुसऱ्या गटात असेल तर त्यांना त्यांची माहिती होते, त्यांच्यामध्ये स्पर्धा होते आणि चांगलं प्रोडक्ट करण्यासंबंधीची त्यांची तयारी राहते। या गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाच्या आहेत, कारण त्यांचा एकदा आत्मविश्वास जर आला आणि विक्री केलेलं जर खपत असेल त्यांना असं वाटलं तर ते आणखी त्यांच्यामध्ये मालाचा मोठा वाढ शकतील। यावर्षीचा जो रिस्पॉन्स मात्र खूपच चांगला वाटतोय। या बचत गटाच्या उद्घाटनाला माननीय पालकमंत्री आले होते आणि विभागीय आयुक्तही नंतर भेट देणार आहेत आणि मला खात्री आहे की या बचत गटाच्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातल्या भेसळ नसलेल्या आणि ग्रामीण कारागिरांच्या खऱ्या वस्तू जवळजवळ अमरावतीमधल्या 15 लाख ग्राहकापर्यंत जाऊ शकतील आणि त्यांचं एक आउटिंग होईल, त्यांना बाहेर पडण्याचा आनंद मिळेल, ग्रामीण भागातल्या वस्तूची त्यांची चांगली ओळख होऊ शकेल आणि
त्याचा त्यांना लाभही घेऊन देता येईल. मिळवून देण्यासाठी किंवा ग्राहक मिळवून देण्यासाठी आम्ही दररोज सांस्कृतिक कार्यक्रमही ठेवलेले आहेत आणि त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमामधूनही काही विनोदी कार्यक्रम आहेत, काही सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये काही आदिवासी नृत्य आहेत. अशा प्रकारचे कार्यक्रम ठेवल्यामुळे लोकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढते आहे. आमच्या या प्रदर्शनाचं आणखी एक उद्दिष्ट म्हणजे याच्यामध्ये मेळघाटामधले विशेषतः चिखलदरा धारणी भागातले जे गट आहेत त्यांनी त्यांचे चांगले प्रॉडक्ट आणले आहेत, विशेषतः जंगलाचे प्रॉडक्ट आणलेले आहेत आणि कास्ट शिल्प आणि बांबू याच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणावर आणलेल्या आहेत. हाल ही में संपन्न हुए अमरावती मनपा चुनाव दौरान कांग्रेस कमेटी के 1 करोड़ रुपए पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे, जिस पर न्यायालयीन प्रक्रिया जारी है. ये 1 करोड़ की राशि मेलघाट को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सुपुर्द की जाए, ऐसी मांग उठाई जा रही है. हाल ही में संपन्न हुए अमरावती मनपा चुनाव के दौरान गाड़गेनगर पुलिस ने 1 करोड़ की राशि जब्त की. यह 1 करोड़ रुपए अमरावती कांग्रेस कमेटी के लिए भेजे गए हैं, जिसे कांग्रेस कमेटी को सुपुर्द करने के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया भी जारी है. लेकिन अब तो चुनाव संपन्न हुए तथा कांग्रेस की ज्यादा सीटें भी चुनकर आई है, इसलिए यह 1 करोड़ की जब्त राशि मेलघाट के कुपोषण निर्मूलन पर खर्चा करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मालवीय ने की है. अमरावती मनपा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तरफ से मनपा चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस पक्ष श्रेष्ठी की तरफ से अमरावती के लिए भेजी गई थी. चुनाव के लिए प्रत्येक नगर सेवक को 1 लाख रुपए तथा 13 लाख रुपए कांग्रेस के कार्यालयीन खर्चे के लिए भेजी गई थी. जिस 1 करोड़ रुपए को भेजा गया था अमरावती, वो 1 करोड़ रुपए गाड़गेनगर शाखा की पुलिस शाखा के द्वारा पकड़ा गया. आज वह न्यायालयीन प्रक्रिया में वो केस शुरू है. लेकिन हमारी मेलघाट की जनता की तरफ से ये ऐसी डिमांड है कि जो ये 1 करोड़ रुपए जो जमा किया गया है, अभी कांग्रेस पक्ष सृष्टि कर रही है कि उनको मिलना चाहिए 1 करोड़ रुपए. अगर मेलघाट के लिए कुपोषण के लिए 1 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस पक्ष सृष्टि की तरफ से ये अगर मेलघाट के लिए खर्च करते हैं तो बहुत ही सफल रहेगा. मेलघाट के कुपोषण के लिए माननीय विभागीय आयुक्त गणेश जी ठाकुर, इनका मशप्रो हेल्थ ड्रिंक पाउडर के नाम से इन्होंने एक आदेश दिया था, तो मेलघाट में काफी हद तक के कुपोषण कंट्रोल में है. आदिवासी बच्चे कुपोषण श्रेणी से बाहर निकल चुके हैं. तो ऐसी हमारी बहुत दिली इच्छा है कि मेलघाट को कुपोषण मुक्ति के लिए ये विभागीय आयुक्त के खजाने में डालकर 1 करोड़ रुपए मेलघाट के कुपोषण पे खर्च करना चाहिए. जो उद्देश्य से जो पैसा आया था कांग्रेस के लिए अमरावती में सत्ता स्थापन करने के लिए, तो आज उनके 25 नगर सेवक चुन के आ चुके हैं और सत्ता बनाने के लिए महापौर भी उनका ही बनने वाला है. इसलिए हमारी मेलघाट की जनता की ये मांग है कि 1 करोड़ रुपए अगर मेलघाट की कुपोषण मुक्ति के लिए देती है कांग्रेस पक्ष, तो इनका ही नाम ऊंचा होगा और इनके ही नाम से मेलघाट में ये कुपोषण के लिए खर्च किया जाना चाहिए. ऐसी हमारी मेलघाट की जनता की तरफ से मांग है. इस विधायक काम के लिए प्रशासकीय स्तर पर पाठ पुरावा कर राजेश मालवीय ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, विधायक राव साहब शेखावत तथा वसंतराव सावरकर, इनको भी 1 करोड़ का निधि मेलघाट के कुपोषण पर खर्च करने की मांग का ज्ञापन सौंपा है. मनपा चुनाव में प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र कॉलोनी से विजयी हुए कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद लुबना तनवीर और सौ योजना रेवस्कर का शनिवार को भव्य नागरिक सम्मान संपन्न हुआ. हाल ही में संपन्न हुए मनपा चुनाव 2012 के विजय प्रत्याशियों का जगह जगह नागरिक सत्कार संपन्न हो रहे हैं. ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र कॉलोनी से विजयी होकर पार्षद बने लुबना तनवीर नवाब तथा सौ योजना रेवस्कर, इनका शनिवार को स्थानीय खरैया नगर में भव्य नागरिक सत्कार संपन्न हुआ. इस सत्कार समारोह के अवसर पर एडवोकेट शोएब खान, अब्दुल सादिक, बब्बू खान, इमाम साहब आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे. अपने सत्कार पर भाषण में नवनिर्वाचित पार्षद लुबना तनवीर नवाब तथा सौ योजना रेवस्कर ने सभी मतदारों के आभार व्यक्त कर प्रभाग के सर्वांगीण विकास में कटिबद्ध रहने का भरोसा जताया. इस अवसर पर प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र कॉलोनी तथा खरैया नगर के नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे. धारनी से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुसुमकोट खुर्दा गांव में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने में अग्रसर मोनफोर्ट इंग्लिश स्कूल में पालक दिन हाल ही में संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में स्कूल के कई छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की. धारनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुसुमकोट खुर्द गांव में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने में अग्रसर मोनफोर्ट इंग्लिश स्कूल में पालक दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया.
इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। रंगारंग वस्त्र परिधान किए स्कूली छात्रों ने राजस्थानी जलवा, कोणी नृत्य, बंजारा नृत्य, गोंधड़, लोकगीत तथा लोक नृत्य आदि कला प्रकार प्रस्तुत कर उपस्थितियों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर श्री प्रदीप पी, मैथु कुपलीकट सर, श्री गजानन सोनी, A.K. हिवाड़े, शरद शेटे, मिसेस एंड मिस्टर राधेश्याम मालवीय, मिसेस एंड मिस्टर ग्राम गोपाल सोनी आदि मान्यवरों सहित मेन फोर्ट स्कूल का पूरा टीचर स्टाफ, पालक वर्ग तथा छात्रगण प्रमुखता से उपस्थित थे। धारणी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हाल ही में संपन्न हुए अमरावती मनपा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला रहा। चुनावी मैदान में 9 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। इन निर्दलीय रूप से विजयी प्रत्याशियों का जाहिर सम्मान समारोह माल टेकड़ी परिसर के योग भवन में संपन्न हुआ। स्वतंत्र वीर विनायकराव दामोदर सावरकर के प्रतिमा पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद विजयी प्रत्याशियों को शाल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। विजयी प्रत्याशियों के सम्मान समारोह के साथ पराजित उम्मीदवारों के पराजय पर चिंतन कर विधायक कार्य जारी रखने का आह्वान भी इस कार्यक्रम से किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सोनोने ने कार्यक्रम की जानकारी दी। माझी पत्नी वनमालाताई सोनोने, माजी नगरसेविका, आम्ही या अमरावती शहरातील अपक्ष म्हणून ज्यांनी निवडणूक लढवली आणि पराभूत झाले असे पूर्ण अमरावती शहरातील 187 अपक्ष उमेदवार यांची चिंतन बैठक बोलावलेली आहे। आणि या चिंतन बैठकीचा जो उद्देश आहे तो की जनतेने या सगळे 187 उमेदवारांना त्यांच्या मताची जर आपण जर एक टोटल मारली तर ती टोटल 54,693 होते। आणि या 54,693 मतदारांच्या प्रति 5 वर्ष आपली काय भूमिका असली पाहिजे, आपलं काय कर्तव्य आहे अपक्ष म्हणून, आपल्याला बाबासाहेबांनी अपक्ष म्हणून घटनेमध्ये जो अधिकार उभा राहायचा दिले तर त्याप्रती आपलं या जनतेप्रती किंवा त्या देशाप्रती, त्या शहराप्रती काय कर्तव्य आहे आणि 5 वर्ष आपण या जनतेची सेवा जरी निवडून आलो नाही आहे तर कशा प्रकारे केल्या जाईल या अनुषंगानं पुढील 5 वर्षाकरिता या अपक्ष उमेदवारांचं एकत्रीकरण करून यांचं एक संघटन करून या जनतेच्या समस्या, या शहरातील सर्व प्रकारचे जे काही कामं आहेत ते नगरसेवक बरोबर निवडून आलेले बरोबर करतात नाही करतात किंवा त्याचप्रमाणे भिन्न भिन्न विचाराच्या ज्या राजकीय पक्ष आहे जेव्हा काही एखादं कार्य करायच्या वेळेस किंवा एखादा निर्णय चुकीचा घ्यायच्या वेळेस जर भिन्न विचाराचे लोक जर एकत्र येऊन जर या शहराच्या प्रति जर काही गलत निर्णय करत असतील तर त्यावेळेस वेळोवेळी या संघटनेच्या मार्फत, या पक्षाच्या मार्फत आवाज उठवणे आणि या अमरावती शहरातील नागरिकांना, या शहरातील नागरिकांच्या कराच्या स्वरूपात असलेला पैशाचं कशा प्रकारचं आम्हाला याचं जतन करून कसं चांगल्या प्रकारे याचं मॅनेजमेंट आणि या प्रकारे सगळं कार्य करून याच्यावर एक पेहेदाराची भूमिका म्हणून आम्हाला 5 वर्ष निभावण्याचा हा अधिकार या जनतेने दिलेला असल्यामुळे अशा प्रकारचं पूर्ण शहरातील 187 अपक्ष पराभूत उमेदवाराचं हे संघटन करून आम्ही एकत्रितपणे अन्यायाला वेळोवेळी वाचा फोडू आणि जेवढं शक्य आमच्या परीनं होईल तेवढं या जनतेप्रती कार्य करू आणि जेणेकरून या जनतेच्या प्रती आमच्या अपक्षाबद्दल आदर
निर्माण होईल आणि जेव्हा केव्हा निवडणूक येईल तेव्हा त्यांनी आम्हालाच पुन्हा याच्यामध्ये पाठवलं असं आम्ही भास यांच्यामध्ये निर्माण करण्याच्या हिशोबानं हे संघटनाचं आयोजन केलेलं आहे. देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का कार्टून कोना. कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर में मौसम समाचार. रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा. तो रविवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 34% रहा. सोमवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है. जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां हेडलाइंस पर. नवनिर्वाचित महिला पार्षदों का जाहिर सम्मान, सिटी चैनल परिवार का आयोजन. भाजपा सर्वशक्तिमान पार्टी के रूप में उभरेगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताया विश्वास. स्वर्गीय मधुसूदन जाजूदिया स्मृति में भव्य रक्तदान शिविर संपन्न, 150 दंपतियों के संयुक्त रक्तदान का संकल्प. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर को विनम्र अभिवादन. राजीव गांधी जीवनदायी योजना का आरोग्य शिविर उद्घाटित, लाभार्थियों को मुफ्त उपचार एवं शल्य क्रिया का लाभ. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25638333. आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं. देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा. लेते हैं इजाजत. इस बुलेटिन में बस इतना ही. नमस्कार. हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना. होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ. अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग. बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी. क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा. हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन. इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी. साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के. अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप. इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से. इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री. इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो. आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम. और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं. इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं. आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो. साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में. और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री. फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324.